In this video we are going to study about the approximation. और what is approximation? Approximation का मतलब होता है it's very near. तो approximation का जब हम application of derivative में approximation करते हैं, यानी कि हम values, different values को निकालते हैं, जो थोड़ा क्लिष्ट values है उसको निकालते हैं by using of divide on dx. तो कैसे ये यूज होता है अप्रॉक्सीमेशन में, ये अप्रॉक्सीमेशन का कहाँ हम कैसे किन किन मदों में यूज करते हैं, इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज अप्रॉक्सीमेशन. अप्रॉक्सीमेशन का क्लियर मतलब क्या होता है इसको जानना. तो एक बार पुनः हम लोग डिफ्रेंसिएशन जो होता है डिफ्रेंसिएशन पर ही लौटते हैं. मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है. अगर x में डेल्टा x स्मॉल इंक्रीमेंट है तो y में क्या हो जाता है y प्लस डेल्टा y. ऐसे मान लेंगे कि लेट डेल्टा x डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x. ये डेल्टा x है. तो देयरफॉर डेल्टा y कैन बी रिटन एज एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स. ये लेते हैं. अब यहाँ पर अगर हम लोग डेल्टा वाई से डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0. लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0. यही डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होता है. और इसको ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ डैश एक्स लिखते हैं. यही एफ डैश एक्स को अगर हम यहाँ से लिमिट हटा दें तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स और प्लस एप्सिलॉन वेरी स्मॉल वैल्यू जोड़ देते हैं. देयरफॉर डेल्टा वाई इक्वल टू it can be written as f dash x del x plus epsilon into del x. ये epsilon and del x वेरी स्मॉल वैल्यू और दो सबसे स्मॉल वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो और स्मॉल होता है, यानी कि इट कैन बी नेग्लेक्टेड. ये नेग्लेक्ट हो जाएगा epsilon into delta x. ये दोनों वेरी स्मॉल है. दो छोटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटा, तो ये इतना कम हो जाएगा कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. वी कैन राइट हियर डेल्टा वाई इक्वल टू इन प्लेस ऑफ एफ डैश एक्स यू कैन राइट डिवाइड अपॉन dx इनटू del x. इसका यूज करके हम वैल्यूज निकालते हैं. इसका यूज होता है. फिर इसी को देखिए जो एफ डैश एक्स इसको लिए हैं, अगर इसके जगह पर हम ऐसे हैं एफ डैश एक्स की जगह पर ये जो लिखे हैं उसको लिख लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये लिमिट हटाते हैं तो ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स इंटू ए प्लस एप्सिलॉन आप लिख सकते हैं. अब डेल्टा एक्स से फिर मल्टीप्लाई आप करेंगे दोनों में तो ये इट कैन बी रिटन एज डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स. ये एप्सिलॉन इंटू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स. अगेन यहाँ पर
हम जब डेल्टा एक्स हटाएंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एक हो गया यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो हम या एफ डैश एक्स जो हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, यहाँ भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है यही एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स। अब जब यहाँ से लिमिट हटाएंगे तो एफ डैश एक्स प्लस एप्सिलॉन इधर ले लेंगे और एफ यहाँ डेल्टा एक्स कैसे लिखेंगे, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स इधर आएगा तो एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स, ये स्मॉल हो जाएगा, फिर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। यहाँ से आप एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लीजिएगा इक्वल टू एफ एक्स प्लस ये नेगलेक्ट हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपका एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इसका भी यूज करना होता है। तो ये दो तरह का, इसका और इसका, ये यूज हम करेंगे। और इसमें इसका अर्थ थोड़ा सा पुनः एक बार समझ लेंगे कि ये डेल एक्स डेल वाई है। जैसा कि हम जानते हैं मान लीजिए क्यू ये पी एक्स वाई है, इस पर ये जो टेंजेंट लिया गया पी पर यही डी वाई पर डी एक्स हो जाता है, और ये क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई वेरी नियर टू पी होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दैट अप्रॉक्सीमेशन। तो ये यहाँ आप देख रहे हैं ये सेकंड का कॉर्ड है पी क्यू और ये टेंजेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो क्यू आर है वो क्या है डेल्टा वाई है, और एस आर ये डी वाई है, यही अंतर है, डी वाई है। लेकिन यहाँ पी आर जो है पी आर ये डेल एक्स हर स्थिति में रहता है। तो इसका y का ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है डेल, यानी कि इसमें dx और डेल, यहाँ dy अपॉन dx हो गया ये इसमें इस टेंजेंट में, तो देख रहे हैं कि डेल x और dy यहाँ इक्वल है, लेकिन डेल y dx डेल y ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू dy है। सेकंड ये थोड़ा दिखाने के लिए बना लिया गया, वेरी नियर टू दैट गिवन इज वेरी नियर। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ये टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप यहाँ पर है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। तो ये आर एस डी वाई है और पी आर क्या है dx हो जाएगा। यहाँ अगर हम स्लोप देखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx। ध्यान रखना, एकदम बहुत ही आसान है जानना। तो ये dy और पी आर क्या हो गया है dx हो गया। तो एस आर डी वाई और पी आर dx। और जब हम डेल वाई अपॉन डेल एक्स देखते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी कि ये क्या होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या है, स्लोप ऑफ सेकंड, स्लोप ऑफ सेकंड। और यही जब हम लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 लेते हैं, ये डेल अपॉन एक्स हो जाता है। यानी कि यही जो स्लोप ऑफ सेकंड, स्लोप ऑफ सेकंड क्या हो जाता है, जब हम डेल एक्स टेंड्स टू 0 लेते हैं, इस स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाता है। ये
तो ये जो अप्रॉक्सीमेशन है, ये डेल एक्स यहाँ डी एक्स के बराबर है और डेल वाई ये इक्विवेलेंट टू डी वाई है। तो यही डेल वाई आपका जैसे एफ डैश एक्स दिया गया, एफ डैश एक्स डी एक्स डेल वाई, तो ये एफ डैश एक्स ही डिवाइड अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो डेल वाई का वैल्यू है यही डिवाइड अपॉन डी एक्स, डिवाइड अपॉन डी एक्स जो आपका इसका स्लोप हुआ, देख रहे हैं, ये इस स्लोप में हम डी एक्स डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, ये डेल वाई आ जाता है। और डेल वाई क्या है, यहाँ से ये डेल वाई आपका क्यूएस, ये क्यूआर क्या होगा, तो यही है। अब इसका यूज करके हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब क्वेश्चन हम देखते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना। एक्सरसाइज 6.4 है एनसीईआरटी का। तो ये पहला का पहला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √25.3। तो ये रूट में है, तो हम इस फंक्शन को x f(x) √x मान लें और x को 25, डेल्टा x को 0.3 मान लें। x प्लस डेल्टा x आपका हो जाएगा इक्वल टू ये √x प्लस डेल्टा x, क्योंकि f(x) डिफाइन है √x से, तो f(x) प्लस डेल्टा x √x प्लस डेल्टा x, यानी कि अंडर रूट क्या हो गई 25.3। तो ये f(x) प्लस डेल्टा x का जो वैल्यू निकालना है, ये अभी आपको बताए थे फार्मूला कि f(x) प्लस डेल्टा x इक्वल टू क्या होता है, f(x) इंटू डेल्टा x प्लस f(x), इसका यूज करना क्लियर रहेगा। तो f(x) प्लस डेल्टा x यानी क्लियरली हमें फाइंड करना है 25.3, ये पता चल गया। f(x), तो भाई f(x) हम रूट में है इसलिए √x मान लेंगे, जो दिया रहेगा मान लेंगे, तो √x है, इसको मान लिए। अब ये f(x) क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू √x, तो 1/2 √x। अब चूंकि हम वैल्यू डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आप एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, f(x) इसमें 1/2 √x हो जाएगा इसके संदर्भ में इंटू डेल्टा x और प्लस f(x) हो जाएगा √x। अब x का वैल्यू और डेल्टा x का वैल्यू रख देना है, तो आप यहाँ रखिएगा तो ये √25.3 हो जाएगा। कोई यहाँ समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा एक बार पुनः समझ लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, √25.3 हमें फाइंड करना है। अब ये रूट है इसलिए फंक्शन को हम f(x) इक्वल टू √x मान, x यहाँ 25 होगा और डेल्टा x 0.3 मान, क्योंकि हमें तो निकालना है x प्लस डेल्टा x, वैल्यू निकालना है √25.3 का। तो ये x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, √x प्लस डेल्टा x, क्योंकि हम फंक्शन f(x) इक्वल टू √x माने और x 25 माने डेल्टा x 0.3, तो ये √25.3 है। फार्मूला आपको पता है दो तरह का, एक डेल x दोनों यूज करके होता है, डेल y इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल x। तो पहले इसको फाइंड करते हैं डेल y, फिर जोड़ते हैं। और दूसरा आपको बताया था डायरेक्ट कि f(x) प्लस डेल्टा x इक्वल टू f(x) इंटू डेल x प्लस f(x). तो इसको मान करके ही हम जितना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो इतना सारा इसमें ऐसे ही मान करके ही बनाएंगे ये सारा। तो 1/2 √x इंटू डेल x प्लस √x हो गया। अब देखिए ये अब इसका वैल्यू निकालना है तो इजीली बन जाएगा 1/2 x को क्या माना है, 25 माना है, 25 √25 हो गया इंटू डेल्टा x 0.3 है और प्लस √x यानी कि 25। और बस सॉल्व कर लेंगे, 1/10 हो गया इंटू 0.3 और प्लस 5, अब ये 10 से भाग देंगे तो 0.03। ये वेरी इजी है,
ऐसे ही इसमें अब आपको आना है, ये 0.6 है, तो 0.6 है तो हम जब एफ एक्स तो यहाँ भी मानेंगे, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स ही मानेंगे, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स ही मानना है क्योंकि रूट में दिया हुआ है। तो एक्स यहाँ आप मान लीजिए 0.1 मान लीजिए 1, और डेल एक्स मान लीजिए -0.4। आसान होगा, अगर माइनस हम कर लेंगे डेल एक्स में तो 0.6 हो जाएगा, इसी का वैल्यू हमें निकालना, तो डेल एक्स ही मान लीजिए। अब एफ एक्स प्लस डेल एक्स आपको बताए फॉर्मूला में, ये एफ डैश एक्स ले लीजिए, डेल एक्स प्लस एफ एक्स, आसानी से सारा वैल्यू रख दीजिए। अब एफ डैश एक्स रूट एक्स माने हैं तो 1/2 रूट एक्स होगा, जैसे उसमें किए हैं, डेल एक्स हो गया और प्लस एफ एक्स क्या है, रूट एक्स को 1 माने हैं तो 1 हो गया, तो 1/2 रूट 1 यानी कि 1 हो गया, और डेल एक्स आपका 0.4 माइनस हो गया प्लस, ये माइनस है यानी कि 1 माइनस, अब जब 2 से कटाएंगे तो 1 - 0 2 हो जाएगा, है ना, 2 रूट एक्स 1 है, एक्स 1 लिए हैं तो रूट 1 ही हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब माइनस कर लेंगे तो 1 में से 0.8 हो गया, ये आंसर हो गया। ऐसे ही ये 5 नंबर दिया गया है 0.1 का क्वेश्चन, 0.999 पावर 1/10 है, तो जब 1/10 है तो x इसमें भी 1 आ जाएगा, क्योंकि x का कितना हो रूट निकालिए, क्यूब रूट निकालिए, फोर्थ रूट निकालिए, फिफ्थ रूट निकालिए, तो सबका वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए x बराबर 1 है। डेल एक्स इक्वल टू यहाँ 0 माइनस करना पड़ेगा, 0.001, 1 से जब माइनस करिएगा तो यही 999 होगा, ये डेल एक्स ले लीजिए। अब एफ एक्स जो है x के पावर आपको 1/10 लेना पड़ेगा, जो पावर है जैसा दिया है उसी के अनुसार फंक्शन होगा, इसमें रूट निकालना है रूट एक्स, इसमें जो गिवन क्वांटिटी है उसका पावर 1/10 है, तो आपको ऐसे x के पावर 1/10 ही फंक्शन को लेना पड़ेगा। 1 ले लिए, x को 1 लिए और डेल x को -0.001 लिए, क्योंकि ये 0.999 है तो 1 में से घटाइएगा 001 तो 999 यही आएगा, इसलिए ऐसा किया गया। और जब 1/10 है तो बुद्धिमानी तो यही ना है कि x बराबर 1 मान लें, इसका कितना हो निकालिएगा, 1 का nth रूट भी 1 ही होता है, तो इस हिसाब से ये दे दिया गया, और एफ एक्स आपका 1/10 हो गया। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये 1/10 और x के पावर 1/10 माइनस 1 हो गया, माइनस 1/10 x के पावर ये 9/10 माइनस में होगा, या नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा 9/10 एफ डैश एक्स। तो हमें निकालना क्या है, हमें तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना है। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बहुत आसान है, सब में एक ही तरह का आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो ये एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स और प्लस एफ एक्स ले लिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी कि 0.999 का पावर 1/10 यू हैव टू फाइंड। एफ डैश एक्स यहाँ लिखा हुआ है 1/10 एक्स के पावर, तो ये अब जो वैल्यू रख लिए तो 1 के पावर 9/10 कर दीजिए, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। डेल एक्स आप लिख लीजिए 0. माइनस में 001 अब प्लस एफ एक्स तो रूट वही 1 के पावर 1/10 हो जाएगा, 1 के पावर 1/10 1 हो गया। x 1 है तो 1/, यहाँ f1 x मतलब क्या, यहाँ आप जब 1 लिए वैल्यू रखना शुरू किए तो इसका मतलब है कि x = 1 और डेल x = जो है वो सब रखते हैं, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1/10, ये फिर डिवाइड हो गया तो ये क्या हो जाएगा
माइनस 0.0001, ये बढ़ जाएगा, प्लस 1 हो गया, घटा लीजिए ना, ये 1 हो गया, 1 में से घटाइए तो क्या आएगा 0.4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, इसका यूज करके आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f2.01 where fx equal to 4x square plus 5x plus 2। x equal to यहाँ 2.0 इसका निकालना है अप्रोक्सीमेट। तो देखिए fx दिया हुआ है, तो एक तो मेथड है कि x equal to 2.01 इसमें रख दो, जो वैल्यू होगा हो गया। लेकिन हमें इसका यूज करके आसान कैलकुलेशन को क्या करना है, आसान करना। तो उसके लिए फिर वही x को 2 मानेंगे दो पार्ट में और डेल्टा x को 0.0, x इक्वल टू 2 मान लिया और डेल्टा x इक्वल टू 0.0। यहाँ चूंकि fx दिया हुआ है, fx गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो f डैश x क्या हो जाएगा 8x प्लस 5 और f2 निकालिए, f2 क्योंकि जरूरत पड़ता है, f2 यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 28। fx प्लस डेल्टा x जो बताया है फॉर्मूला, इसका यूज करें तो f डैश x इंटू डेल्टा x प्लस fx। यहाँ f डैश x क्या हो गया 8x प्लस 5 इंटू डेल्टा x प्लस fx हो गया fx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब हमें सीधे निकालना किसका वैल्यू है 8.20। f2.01 रखने का मतलब कि सब में जो वैल्यू हम यहाँ x इक्वल टू 2 है, डेल्टा x इक्वल टू 0.1 है, इसमें रख देना और कुछ नहीं देना। तो व्हाट विल बी द वैल्यू 8 इंटू 2 प्लस 5, डेल्टा x 0.01 अब प्लस 4, ये इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ 4 2 रखेंगे ये 28 हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू जब 2 रख करके यहाँ निकाल चुके हैं पहले से, इसलिए 28 लिखिए। 8 2 जा 16 5 जा 80 हो जाएगा, 16 प्लस इंटू 0.0 प्लस 28। ये अब जब हम वैल्यू रख रहे हैं f इक्वल टू 2.01 जब निकालना है तो 8 इंटू 2 प्लस 5 ये लिया गया 8x प्लस 5 इंटू डेल्टा x प्लस 20। ये 8 टू 16 अब प्लस 21 हो जाएगा इंटू 0.01 प्लस 28। ये जब इंटू करेंगे 0.1 में ये 0.21 हो जाएगा, यानी 28.21, यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 है 6.4 का, इसमें कह रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v ऑफ द क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by increasing the side by 1%। x में 1% की वृद्धि हो रही है, ये x है, इसमें कितना की वृद्धि हुई 1% है, यानी कि ये 0.01x ये बढ़ा, x में इतना बढ़ा, ये चेंज हुआ। तो हमारा जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, x प्लस ये हो गया 0.01x इंक्रीज, x में 1% इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट आएगा यही फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि ये इंक्रीमेंट जो है डेल v या dv निकालना है, तो ये dv अपॉन dx इंटू डेल x। तो ये जो चेंजिंग आया है यही डेल x है, ये जो बढ़ा इसी को हम डेल x लेते हैं, ये डेल x होता है 0.01, ये बढ़ा इतना। तो ये dv अपॉन dx हो जाएगा, v है तो 3x स्क्वायर, 3 इंटू x स्क्वायर इंटू डेल x कितना है 0.01।
0.01 इंटू एक्स, यानी कि ये अब इसमें हम इंटू करेंगे तो 0.03 हो जाएगा। 3 से 3130 0.301 एक्स क्यूब। ये जो चेंजिंग हुआ यानी कि ये वॉल्यूम एक्स क्यूब, ये वॉल्यूम में एक्स में चेंज हो रहा है 0.03 और ये इसका मतलब 1%, और ये वॉल्यूम में कितना हो जाएगा 0.003, यानी कि 3% की वृद्धि इसमें डीवी में हो जाएगा, यही वृद्धि हो जाएगा 3%। वेरी इजी। हम लोग और इस तरह का जो भी क्वेश्चन है देखें कितना परसेंट है, इसमें कितना परसेंट है, ये 0.03 एक्स की वाले की इस वॉल्यूम में, यही ना वॉल्यूम में कितना का वृद्धि हो गया 0.03, यानी कि 3% का। इसको आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब का 3% या 3/100, यही परसेंट होता है 3/100, तो ये वृद्धि हुई यही। क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का। रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर स्फीयर का, और डेल्टा जो दिया हुआ है 0.02 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, ये अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब डी भी निकालना है या डेल भी निकालना है, ये तो डी भी के लिए डेल भी अप्रॉक्सीमेशन ये dv अपॉन dr आई इंटू डेल आर। ये जो डेल आर है आपका dv अपॉन dr क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर आई इंटू डेल आर। बस वैल्यू रख देंगे, बहुत ही आसान। 4 पाई आर इज हियर 7 स्क्वायर एंड डेल आर 0.0, यही dv अपॉन dr इंटू डेल आर। dv अपॉन dr हो गया 4/3, ये 3 आर स्क्वायर पाई है, 3 कैंसिल, 4 पाई 7 स्क्वायर इंटू 0.00 सब कर लीजिए। 4 पाई इंटू 7 7 या 49 इंटू 0.02, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। बस यही, ये इंटू करेंगे 0.2 49 इंटू 8 7 32 7 39। तो ये हो गया आपका 3.92 पाई मीटर। बहुत ही आसान है ये एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन।